कुछ तो सिंगर्स ऐसे हैं जो बिना ऑटो ट्यून के गा ही नहीं सकते हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी गाइस प्लीज। पति देव की बात काटी जा रही है, बताओ। हमेशा काटती हूँ। शीला सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी सुंदरता की राज क्या है? आई तो लव जेंजीज। मुझसे बात करने भी आए तो जेंजीज आए, मेरे कॉन्सर्ट में भी जेंजीज आए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जेंजीज ज्यादा से ज्यादा करें। आपको जैसे हस्बैंड मिले हैं तो उनको आप एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे? राम जी। तालियां तालियां एकदम शानदार। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस शादी के लिए भी आपको। धन्यवाद। और मोदी जी से भी आप मिले फाइनली। तो Finally बधाई आपको एक साथ हो गए। तो गाइस एक बार जोरदार तालियां दोबारा से होनी चाहिए। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो भगवान ने बस, मेहरबान है भगवान मेरे ऊपर। हम चाहते हैं ऐसे और भी आपको देते रहे, आगे बढ़ते रहे। बट अब न्यूज रूम में आप आ चुके हैं, बहुत सारे जेंजीज हैं, इनके बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने वाले हैं, और कुछ तीखे भी सवाल हो सकते हैं, कुछ दिल के भी सवाल हो सकते हैं। तो रेडी है सेगमेंट के लिए? जी बिल्कुल रेडी। थोड़ा शक्ति एनर्जी लाइए। बिल्कुल रेडी हूँ गाइस। तो जोश आई है तो मैं माइक पास ऑन करता हूँ अपने कलीग्स को। तो मैम, सबसे पहला सवाल जो मेरा है, बेसिकली आपसे थोड़ी मेहनत करवानी है। आपने इतना प्यारा गाना गाया है राम आएंगे, तो ये सेगमेंट मेरे हिसाब से बिना इस गाने से शुरुआत नहीं हो सकती इससे बेहतर। तो मैं चाहूंगी प्लीज आप एक बार इसे गाकर हमें सुनाएं लाइव। जरूर मैं गा के सुनाऊंगी। अगर याद हो तो आप सब भी साथ गाइएगा। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू सो मच। आपका कौन सा वो मोमेंट है जिसको आप कह सकते हो कि वो मेन कैरेक्टर मोमेंट था आपका? एक्चुअली मैं जब स्टेज पे जाती हूँ और जब लोग मेरे को सुनने के लिए, मुझे मेरे भजन को सुनने के लिए जब मेरे लिए हूटिंग करते हैं, तब मैं मेन कैरेक्टर एनर्जी में आ जाती हूँ। हूटिंग प्लीज। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भजन क्लबिंग आजकल इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग है, इतनी वायरल है, जेंजीज पीछे पागल हो रखे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है। भजन और भजन क्लबिंग नाम से जो भी जेंजी भजनों से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं। और अभी इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने सुना कि जेंजी दूर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है जेंजी भजन से दूर हो रहे हैं, इट्स जस्ट कि उनका तरीका थोड़ा अलग है, बट भगवान से तो कभी जेंजी दूर हुए ही नहीं। और आजकल जो भजनों को आगे बढ़ा रहे हैं वो मेन जेंजीज ही हैं, उन्हीं के लिए कॉन्सर्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी सुंदरता की राज क्या है? देखो, थोड़ा बहुत स्किन केयर, थोड़ा बहुत अच्छा खाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और जीन्स है माँ बाप के। मुझे एक और लास्ट गाना बस सभी के लिए। सुनाऊंगी जरूर। हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। थैंक यू सो मच मैम। छोटा सा एक हमारा भारत है जेंजीज का, उसके बीच आई तो लव जेंजीज। मेरे कॉन्सर्ट में जेंजीज जब भी आते हैं ना, तो वो जो कॉन्सर्ट का लेवल होता है वो यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैं तो स्पेशली कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जेंजीज आए।
ऐसा लग रहा है कि फ्री में कॉन्सर्ट करवा लिया हम लोगों ने आपसे। नहीं फ्री नहीं है, आपका प्रेम जो है उसका पेमेंट है। फ्री नहीं है। क्या कृष्ण जी के लिए भी आपने कोई, जो कृष्ण नगरी हमारा जो चल रहा है, तो उसके लिए भी कोई आपने भजन तैयार किया है? देखिए, अगर देश में कुछ भी कोई भी चीज़ कोई पॉलिटिकल मुद्दा की वजह से चल रहा है तो मैं उस पर गाना नहीं गाती हूँ। राम भजन भी मैंने, राम मंदिर बन रहा था इसके लिए नहीं गाया था, मैंने बहुत पहले गाया था। और जब मुझे ऐसा एहसास होगा कि मुझे कृष्ण जी के लिए कुछ गाना चाहिए, अब उनको पुकार लगानी चाहिए, तो मैं ज़रूर गाऊंगी। जस्ट बिकॉज देश में कुछ हो रहा है, कुछ ट्रेंड कर रहा है, उसके लिए मैं नहीं गा सकती हूँ। श्रेया मैम के सारे गाने पुराने भी बहुत, हाँ मैं गा देती हूँ, नहीं गाना। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच मैम। बट थैंक यू सो मच। आप रेडी हैं अगली सेगमेंट के लिए भी आप? या डेफिनेटली। चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइस, जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत मजा आया। म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं कमाल के म्यूजिशियन, कमाल के आर्टिस्ट, और ऐसी एक आर्टिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन स्वाति मिश्रा विद अस। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने कहा, म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं कमाल के आर्टिस्ट, और आप वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन आर्टिस्ट हैं जो कि भजन को इस लेवल पे लेके जा रही हैं, इस तरह की एक अलग ही फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। एंड जो भी आपका गाना होता है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है उसको सुनते ही। तो शुरुआत कहाँ से हुआ ये सिलसिला, कब दिल में आया कि मुझे लोगों की आवाज़, जो अपनी आवाज़ें लोगों तक पहुँचानी है, उनकी प्लेलिस्ट में ऐड होना है, एंड सफरनामा जो आप थोड़ा सा बता। एक्चुअली इतना कुछ मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने बस सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है। ये जो हम सुन रहे हैं, जो गाना जो गा रही है महिला, मुझे वैसे ही बनना है। तो पहले तो हमने स्पीकर पे सुना बचपन में, फिर हमने टीवी पे देखा, तो उसके बाद से लालसा आ गई मन में कि अब ऐसा ही बनना है। तो धीरे धीरे बचपन से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी सिंगर बनने की। बट सिंगर क्यों बनना है, मतलब एक मोटिवेशन क्या था? पता नहीं क्यों, बचपन से ऐसा है कि संगीत जब मैंने सुना और जब बहुत सुनने लग गई तो मुझे ऐसा लगा मुझे यही करना है। एकदम मनी, एक होता है ना पिछले जन्म का कुछ रिश्ता होगा मेरा संगीत के साथ या आर्ट के किसी फॉर्म के साथ, तो मुझे लगता है संगीत के साथ ही होगा। तो इसलिए बचपन से था कि मुझे संगीतकार ही बनना है, सिंगर ही बनना है। बट अगर मैं इनिशियली पूछूं कि जब आप सीखते थे, रियाज करते थे, तो तराशा किसने स्वाति को, वो आवाज को किसने पहचाना कि हाँ ये स्पार्क कर सकती है आगे जाके? तो बहुत बाद में मैंने सीखना शुरू किया, क्लास 7th के बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले मैंने छपरा में ही गुरुजी हैं राम प्रकाश मिश्रा जी, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, मैंने वहाँ सीखना शुरू किया। फिर मैं बनारस गई, बनारस में मैंने कॉलेज में शिक्षा ली। गुरु तो मेरे एक ही हैं, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी। उसके बाद बनारस में गई, वहाँ मैंने संगीत की शिक्षा ली, वहाँ से बेसिकली बैचलर्स किया म्यूजिक में। फिर मुंबई आई मास्टर्स के लिए, और उसी बीच में मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। तो बस सिलसिला चल रहा है। कितनी वेलकमिंग थी इंडस्ट्री, क्योंकि न्यू कमर्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है जब कोई गॉडफादर ना हो, कोई बड़ा लेबल आपके साथ ना हो। तो इनिशियल डेज जो स्ट्रगल डेज थे उसको लेकर थोड़ा एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं सुनाना चाहती हूँ बॉलीवुड से। तो एक कोई डायरेक्टर हैं, उनको मेरा नंबर दिया गया कि ये स्वाति हैं, गाना गाती हैं। स्वाति हैं, गाना गाती हैं। हाँ, गाना गाती हैं, हिंदी। हर जगह संगीत जोड़ देते हैं हम लोग। तो गाती हैं, उस समय मैं हिंदी गाती थी। तो आप इनसे कांटेक्ट करें और इनसे बात करें करने के लिए। और मुझे पूरी जानकारी नहीं आई थी कि मुझे कौन कॉल करने वाला है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे उस डायरेक्टर का फोन रात के 2 बजे आया। तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था, हो सकता है मुंबई में होता होगा ऐसा, मुझे नहीं पता कि उनका प्रोफेशनल टाइम क्या है। बट मुझे कॉल आया तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने बोला कि सर हम सुबह बात कर सकते हैं क्या, बिकॉज ही वॉज ड्रंक एंड द वे ही वाज टॉकिंग टू मी इट वाज लाइक कि तुम स्ट्रगलर हो, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तो मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। वो तरीका था बात करने का। तो मैंने बोला, पहले मैंने पूछा सर आप कौन बोल रहे हैं। ऑब्वियसली उनका नंबर सेव नहीं है तो मैं यही बोलूंगी ना आप कौन बोल रहे हैं। तो फिर मुझ पर चिल्लाने लग गए, इसने बताया नहीं क्या मेरे बारे में तुम्हें, रखो फोन,
कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसा करके। फिर अगले दिन मैंने उस फ्रेंड से बोला कि तुमने उसको नंबर दिया था क्या मेरा, रात में फ़ोन आया था, बताना तो चाहिए कि फ़ोन आएगा या ये नंबर है उनका फ़ोन आएगा। तो उसने बोला कि स्वाति थोड़ा हम्बल होना सीखो जीवन में, समझी, ऐसे इंडस्ट्री में चढ़ के रहोगी तो कभी काम नहीं मिलेगा। जब उनका फ़ोन आया तुमको हालचाल पूछना चाहिए। तो बेसिकली वो कह रहा था चमचागिरी शुरू कर देनी चाहिए थी ताकि तुमको, मैंने कहा भाई सुनो, ऐसे काम लेने नहीं आई हूँ मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं पूरे जीवन बैठ के खाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, ये जो तुम कह रहे हो मुझे करने के लिए मैं नहीं करूंगी, तुम्हें करना है करो। और तुम्हें वो इंसिडेंट मुझे बहुत ही हर्ट कर गई। मैंने सोचा कि मैं किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं रहूंगी, मुझे किसी से काम नहीं चाहिए। तो जीवन में अगर बुरी चीजें हो रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सीख दे के ही जाती हैं। बिल्कुल। अगर ऑटो ट्यून आज इंडस्ट्री से बंद हो जाए या खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि बहुत सारे सिंगर्स एक्सपोज हो जाएंगे? यस, कुछ तो सिंगर्स ऐसे हैं जो बिना ऑटो ट्यून के गा ही नहीं सकते हैं। स्टेज पे भी गाते हैं ऑटो ट्यून में, और स्टेज पे भी रिकॉर्डिंग ही गाते हैं, लाइव नहीं गाते हैं। तो या टेक्नोलॉजी है तो कई लोगों का करियर है, घर चल रहा है। जैसे कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आपके बिहार में, हमारे बिहार में, भारत के बिहार में एक कल्चर है ऑर्केस्ट्रा को लेकर, जो मुझे बहुत गलत लगता है। जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मैं भी शॉक हो गया था। बच्चे भी वहाँ आके खड़े होके और उनके पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं साथ में। उस कल्चर को आपको लगता है कि नहीं, इस पे भी बैन बिहार सरकार को करना चाहिए? मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये बहुत ही ऑकवर्ड लगा था, तब मैंने अपने पापा से पूछा था सबके सामने कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कुछ लड़कियां नाच रही हैं और हर वर्ग के लोग उसको सुन रहे हैं। बहुत छोटी थी, मैंने तब ये सवाल उठाया था। तब मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में समझाया था कि ये यहाँ पे कल्चर बन गया है, इस पे रोक होना चाहिए, ये वो। हम तो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, किसी की भी बच्ची है, बेटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कमाई के का ज़रिया है। और अब यहाँ पे बिना नाच के शादी नहीं पूरी होती है। इवन सोनपुर इतना बड़ा मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहाँ भी ये इसका अलग सेक्शन ही होता है। एक तरफ भक्ति गवाया जा रहा है, मैं गई हूँ वहाँ गाने, तो एक तरफ भक्ति नाइट हो रहा है, एक तरफ ये शक्ति नाइट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके तो मैं सख्त शुरू से खिलाफ हूँ, लेकिन अब हर चीज़ पे आपका बस नहीं चल सकता है। आवाज़ उठा सकते हैं, उसके खिलाफ कैंपेनिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? लोगों के बुद्धि का क्या करेंगे? जिनको देखना ही है और जिनको कराना ही है उनके बुद्धि का आप क्या करेंगे? एक चीज़ कर सकते हैं आप, सिस्टम को अगर ठीक करना है तो सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। एंड मैथिली ठाकुर यंगेस्ट एमएलए बन सकती हैं, तो स्वाति मिश्रा भी कुछ सिस्टम में आके चीज़ें बदल सकती हैं। तो मोदी जी की मुलाकात से यही एक कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी का रुख तो स्वाति जी अब नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लगता है, तो नहीं, पर ये अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मेरा वो इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है। लेकिन फ्यूचर का किसी को नहीं पता, फ्यूचर कभी कुछ और बदल गया, कहीं भगवान मुझे कहीं और लेके चले गए तो वो अलग बात है। मैं तो कमल तो हाथ से पकड़ा जाता है ना, पकड़ लेंगे क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल आपसे, क्योंकि समय की आप पे थोड़ी सी कमी है, कहीं और भी आपको सेवा करनी है, वहाँ भी अपने परफॉर्म करना है। बट एक सवाल है, आपकी टीम ने हमें दिया ये पूछने के लिए कि एक आपका एक डिफरेंट एक्सेंट है जिसमें आप अपने घर वालों से और घर पे बात करते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि आपको वो एक्सपोज करना चाहती है आपकी टीम की, वो कैमरा पे आप बताओ कौन सा एक्सेंट ऐसा जिसमें कैसे बात करें यार वैसे कैसे बात करें? कुकी अच्छे से मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मैं नहीं बोलूंगी। किसने बोला ये पूछने के लिए? अब नाम नहीं लिखा उसमें, ब्रैकेट में खाली स्पेस बताऊंगी मैं। मोहित भाई बोलो थोड़ा। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मुझसे नहीं हो रहा, कैमरा में मुझसे नहीं हो रहा है। आज सोचो कैमरा लगा ही नहीं है, हाँ उनको देख के बोल दो। नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगी गाइस प्लीज। पति देव की बात काटी जा रही है, बताओ। हमेशा काटती हूँ। नहीं 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 गाइस, मैं इसको चोहित बुलाती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम सब जान चुके हैं इंटरनेट पे। हाँ। मोहित नहीं बुलाती हूँ बस, अच्छा, बाकी सब बुलाती हूँ। और ये वो एक्सेंट अभी आ नहीं रहा है गाइस, वो एक्सेंट मेरे कंफर्ट जोन में आता है। समझ रहे हैं ना? कोई नहीं, उसके लिए इंस्टाग्राम पे बताऊंगी वो लैंग्वेज, फॉलो मी। मैं भक्ति के अलावा कुछ और सुनती ही नहीं हूँ, तो हिंदी गाने सुने हुए। और नहीं, श्रेया मैम का कोई सुना दीजिए, चलिए। श्रेया मैम का गाना। हाँ। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत
इश्क करम है मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। बस इतना याद है।